भगवान के लिए आंसू बहाना तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, गति करना है। इसलिए भक्ति मार्ग बहुत ही आसान है चलना। अगर आपको श्री ठाकुर जी की याद में रोना आ जाए तो आप भक्ति मार्ग में बहुत आगे निकल सकते हो। देखो, बुद्ध है, पतंजलि है, क्या कहें, महावीर है, इनके ऊपर कथा करना बहुत आसान है। इनके ऊपर कथाएं करना बहुत आसान है। मतलब इनके लिए क्या है, शास्त्रों को खोज लो, जो शास्त्र है उनमें से खोज लो। लेकिन मीरा के ऊपर कथा करना बड़ा मुश्किल है, सूरदास के ऊपर कथा करना बड़ा मुश्किल है। क्या कहें, करमेती बाई के लिए कथा करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्ञान परक चर्चा नहीं है, वहां पे क्या है, अनुभूति है, महसूसी है। और अनुभूति जो है वो शब्दों से कहीं नहीं जा सकती, वो शब्दों से कहीं नहीं जा सकती। कहते हैं मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। कहते हैं मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। तू समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी है। तो मीरा के ऊपर जो कथा करना है वो बहुत मुश्किल है, वो बड़ा कठिन है। वो तब ही की जा सकती है जब आपके मन की जो भूमिका है वो मीरा जैसी हो, वो प्रेम से भरी हुई हो, वो बहुत मासूम हो। प्रेम जो है वो बहुत मासूम है। देखो, एक होता है ज्ञान। ज्ञान में क्या होता है, अपने आप को भरना पड़ता है। क्या होता है, अपने आप को भरना पड़ता है। लेकिन प्रेम में क्या होता है, अपने आप को भरना नहीं पड़ता, अपने आप को खाली करना पड़ता है। अपने आप को अगर आप खाली कर सकते हो तो प्रेम मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। और भरते जाओगे, भरते जाओगे, भरते जाओगे, जितना ज्यादा भरे जाओगे उतनी ही मुसीबत है। आज के समय में कितनी मुसीबत है। जब छोटा सा एक बच्चा होता है तब हम उसको सिखाते हैं, बोलो मम्मी, बोलो पापा, बोलो चाचा, बोलो चाची। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो इतना बोलता है, माई कहते हैं एक थप्पड़ मारूंगी, चुप होके बैठ जा, कहती है ना। क्यों? क्योंकि इतना ज्ञान हो गया। और जब वो बचपन में बोलता था, उसकी प्रेम भरी बातें जब बच्चे ने, कहते हैं ना, जब बच्चा माँ पहली बार बोलता है तो उसके कितनी खुशी होती है कि आज से बच्चे ने बोलना शुरू किया, कितनी खुशी होती है। लेकिन वही जब इतना बोलता है तो माँ थप्पड़ मारती है कि अब तू चुप हो जा। तो जो प्रेम है उसमें अपने आप को खाली करना पड़ेगा, अपने आप को तुम्हें रिक्त करना पड़ेगा। तब आप प्रेम के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। ज्ञान में तो ये है कि तुम्हें बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी तुम्हें बहुत इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन प्रेम में तुम्हें इकट्ठा नहीं करना, तुम्हें बांटना है, खाली करना है, अपने आप को बांटना है। और जो बांटा जाता है वही प्रसाद होता है, जो बांटा जाता है वही प्रसाद होता है। और जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है। तो प्रेम मार्ग में अपने आप को खाली करना पड़ेगा, भक्ति मार्ग में अपने आप को खाली करना पड़ेगा। ऐसा जो भक्त है, ऐसा
ऐसा जो वैष्णव है उसके लिए वाल्मीकि कहते हैं भगवान राम को, ऐसा जो वैष्णव का हृदय है उसमें आपको रहना है। मतलब जिसको भगवान भी नहीं चाहिए, जो हमारी स्थिति है। देखो, एक होता है धर्म मैंने सत्य, कहते हैं ना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म को सत्य का रूप बताया कि सत्य जो है वो धर्म है, लेकिन सत्य पता नहीं हम ज्यादा बोल पाए या ना बोल पाए, तो अपने स्वभाव को ही धर्म बनाओ, अपने स्वभाव को धर्म बनाओ। आप एक चीज यहां रोज बोलते हो, धर्म की और अधर्म का। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, जब भगवान ने धर्म को भी भगवान ने बनाया और अधर्म को भी भगवान ने बनाया ना, दोनों को भगवान ने बनाया है। अच्छे को भी भगवान ने बनाया और बुरे को भी भगवान ने बनाया, और क्या कहें, पुण्यों को भी भगवान ने बनाया और पाप को भी भगवान, दोनों को भगवान ने बनाया, ठीक है। लेकिन हम एक को तो कहते हैं जय हो और एक को कहते हैं नाश हो। जब दोनों भगवान के ही बच्चे हैं तो फिर तुम किसकी जय कर रहे हो और किसको कह रहे हो नाश हो जाए? हाँ? दोनों भगवान के ही है ना। लेकिन धर्म क्या होना चाहिए? धर्म की अगर तुम जय कर रहे हो तो फिर उसकी पराजय भी है, उसकी पराजय भी है। लेकिन हम धर्म को क्या करें? धर्म हमारा स्वभाव बने, प्रेम हमारा स्वभाव बने, सत्संग हमारा स्वभाव बने, तब कुछ हो घटना घटेगी। लेकिन हमारा स्वभाव नहीं है, सत्संग हमारा स्वभाव नहीं है, प्रेम हमारा स्वभाव नहीं है, इसीलिए हमें इतनी देरी लग रही है। और जब हमारा स्वभाव बन जाएगा प्रेम स्वयं एक धर्म है। क्या है? स्वयं एक धर्म है प्रेम। तो हमको जो प्रेम धर्म है, और दुनिया को अगर कोई बदल सकता है तो प्रेम ही बदल सकता है। अन्यथा तुम सोचो कि ये शास्त्र बदल देंगे तो ये भी नहीं बदलने वाले, शस्त्र बदल देंगे तो वो भी नहीं बदलने वाले। अगर इस दुनिया को कोई बदल सकता है तो प्रेम ही बदल सकता है, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। उद्धव जब भगवान अपने स्वधाम जाने लगे, भगवान जब अपने स्वधाम जाने लगे तो उद्धव पूछता है कि भगवान मैं आपके साथ चलूं? आप जा रहे हो तो मुझे भी लेके चलो। तो भगवान ने कहा मैं तुझे लेके नहीं जा सकता, क्योंकि तू मेरे साथ आया नहीं था, तो तुझे लेके कैसे जाऊं? अगर तू मेरे साथ आता तो मैं तुझे लेके जा सकता था, और अभी तेरा समय शेष है इस धरती के ऊपर, मेरा समय पूरा हो चुका, मुझे गोलोक जाना ही है। तो कहता है जब आप इस धरती के ऊपर से चले जाओगे तो फिर धर्मम किम शरणम गता, धर्म कहाँ रहेगा? तो संत तो ऐसा भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये कहा कि मैं जो हूं, मेरा एक रूप श्रीमद् भागवत के अंदर रहेगा, मेरा एक रूप श्रीमद् भागवत के अंदर रहेगा। लेकिन ग्रंथ जो है वो आप पढ़ तो लोगे, वो आप पढ़ तो लोगे। और कबीर की भाषा में कहूँ तो पंडित पोथी पढ़ जग हुआ और पंडित भया न कोय, लेकिन ढाई आखर प्रेम के और पढ़े सो पंडित होए। पोथियां तो बहुत पढ़ ली, शास्त्र तो हमने बहुत पढ़ लिए, लेकिन उतना हमारे अंदर उससे बदलाव नहीं आया जितना आना चाहिए। उतने हम अध्यात्म के मार्ग पे गति नहीं कर पाए। लेकिन एक तो है पोथी,
एक है श्रीमद् भागवत की पोथी और एक है श्रीमद् भागवत चलता फिरता। एक श्रीमद् भागवत है चलता फिरता। तो कहा इतनी तो बात हो बनी नहीं। आपने कहा शास्त्रों के रूप में मैं स्वयं हूं, लेकिन शास्त्र तो इतना काम नहीं करते ना। लोग रोज शास्त्र कहाँ पढ़ते हैं? किसके पास टाइम है जो शास्त्र पढ़े? तो कहा जो संतों का आचरण है ना, जो संतों महापुरुषों का आचरण है, मैं उनके आचरण में रहूंगा, मैं उनके आचरण में रहूंगा। और तुम शास्त्रों को पढ़ो। शास्त्रों को पढ़ने से क्या होगा? शास्त्र तुम्हारी बुद्धि में तो आ जाएंगे, शास्त्र तुम्हारी बुद्धि में तो आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे हृदय में नहीं आ सकते। हृदय में लाने के लिए तो तुम्हें किसी सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, जो चलता फिरता श्रीमद् भागवत है, जो चलता फिरता श्री रामचरितमानस है। उस हृदय तक पहुंचाने के लिए कथा क्यों सुनी जाती है? कथाएं क्यों सुनी जाती हैं? अब मान लो एक हर किसी शास्त्र में उसका कुछ नाम होता है, जैसे श्री रामचरितमानस। क्या है? श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता। ये जो नाम है हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे ना, श्री रामचरितमानस, बस इससे आगे चले जाएंगे, ये पढ़ के आगे चले जाएंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत का जो गूढ़ार्थ है वो कौन बताएगा? अब श्री के ही कितने सारे अर्थ हैं। श्री मैंने श्रद्धा, श्री मैंने लक्ष्मी, श्री मैंने शोभा, श्री मैंने भक्ति। ये गूढ़ार्थ कौन निकाल के लाएगा? उस गूढ़ार्थ को जानने के लिए हमें ऐसे किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा, हमें ऐसे किसी भगवंत की शरण में जाना पड़ेगा जो चलता फिरता ग्रंथ है। अब महाराज श्री जो है वो चलते फिरते सदग्रंथ है, वो चलता फिरते वेद थे। हा? तो जो संत हैं उनका आचरण हमें एकदम छू जाता है, क्योंकि हमें दिखता है ना कि अब इतना साधु संग करने के लिए क्यों कहा जाता है? बताओ। साधु संग करने के लिए इसीलिए तो कहा जाता है कि उनके संग से हमें पता लगता है कि उनकी चेष्टाएं कैसी हैं, वो क्या खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, किस तरीके से हाथ धोते हैं, किस तरीके से चलते हैं, कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए। ये जो बातें हैं ये आपको संग से आएंगी। तो जो जी, जो भी है, हम तो एक ही की शरण में बैठे हुए, हमारा एक ही कल्याण कर देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ऐसे महापुरुषों की शरण में जाए जो चलते फिरते ग्रंथ है। इनको जंगम तीर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगम। जैसे एक तो ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ में तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, है ना? इसको पढ़ेंगे, इस तरीके से चलेंगे। लेकिन ये जो है ये भी चलता फिरता एक ग्रंथ है, जो चलता फिरता ग्रंथ है उसको जंगम कहा जाता है। तो जो ऐसा है जिसके आचरण में जो हमें आकर्षित करता है, हृदय तक पहुंचाने के लिए किसी बात को हमें किसी साधु की शरण में जाना पड़ेगा। तो हमें जो हमारा धर्म है वो हमारा स्वभाव बने। क्या बने? स्वभाव। सिर्फ सोचो कि थोड़ी देर सत्संग कर ले, थोड़ी देर कीर्तन कर ले, उससे काम चल जाएगा, तो उससे काम नहीं चलने वाला। हमको स्वभाव में धर्म को उतारना पड़ेगा। फिर एक बात एक दिन वाली कहूं कि अपनी प्रत्येक क्रिया के साथ आप क्या करो? भजन को जोड़ो। आपकी प्रत्येक क्रिया के साथ जब आप भजन को जोड़ोगे तब आपका कुछ हो सकता है। अब एक ये वाली भी बात है, ये जितने भी साधन हैं,
जितने भी, चाहे हम पूजा करें, चाहे हम पाठ करें, चाहे हम मानस पढ़ें, चाहे हम दिए जलाएं, चाहे हम चलिया उठाएं, चाहे हम गौ सेवा करें, ये जितने भी हैं ये सब आपको भगवान से नहीं मिला सकते। इन साधनों में इतनी ताकत नहीं है। फिर आप कहोगे कि ये सब क्यों करें जब इनसे भगवान नहीं मिलता। ये भी कहोगे ना कि जब इन सब चीजों से भगवान नहीं मिलता तो इनको करने से फायदा क्या। इनको करने से क्या होगा, आपके मन में जो गंध भरा हुआ है, आपके भीतर जो मलिनता है, आपके अंदर जो कुसंग है, ये भजन जो है उसको साफ करेगा, उसको साफ करेगा। कहते हैं जो हरण कर ले, हमारी गंदगी को हरण कर ले, उसका नाम हरि है। उसका नाम हरि है, जो हमारी गंदगी को हरण कर लेता है। हमारे मन के जो पाप है, हमारे मन में जो दंभ है, अहंकार है, इन सब चीजों का हरण कर लेता है, उसका नाम हरि है। और जब वो देवता के रूप में होता है, जब नाम के रूप में है तब तो हरि है, और जब वो देवता के रूप में होता है तब क्या करता है, पापम हरति। क्या करता है, पापम हरति, हमारे पाप को हर लेता है। और जब वो प्रिय के रूप में बैठता है तो क्या करता है, तो हृदयम हरति, हमारे हृदय को चुरा लेता है। मुरारी पादापित चित्त वृत्ति, श्री राधिकाया हृदय से चोरम। जब वो प्रिय के रूप में बैठता है तब हमारे हृदय का हरण करता है, और जब वही हमारे सद्गुरु भगवान के रूप में बैठता है तो क्या करता है, अज्ञानम हरति। फिर वो हमारे भीतर अज्ञान को हरण कर लेता है और ज्ञान का उजाला करता है। तो जो हरण कर ले, हमारे भीतर जितने कलेश हैं, हमारे भीतर जितनी दुविधाएं हैं, उन सब का जो हरण कर सकता है और उसमें जो श्री कृष्ण को बिठा सकता है, उसका नाम है प्रेम। क्या है, प्रेम। उसका नाम है भक्ति।